नानक साहब ने शब्द रूपी सत्ता से बहुत गहराई से वर्णन किया है। उन्होंने शब्द के बारे में अनेकों रूपों में वर्णन किया है, अनेकों शब्दों से वर्णन किया है, अनेकों भाषाओं से वर्णन किया है। नानक साहब जैसा संत होना इतना आसान नहीं है। नानक साहब ने संसार को जगाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने आंतरिक रहस्यों को खोल के रखा हुआ है, स्पष्ट रखा हुआ है। नानक साहब ने जिस तरह से आंतरिक सत्ता का, विज्ञान में सत्ता का बखान किया है, इतना खुलकर किसी ने नहीं किया है। कबीर दास ने भी इसी तरह से ही बखान किया है। उन्होंने भी आंतरिक सत्ता का सारा रहस्य खोल के रख दिया है। नानक साहब ने कहा है कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश और शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। सृष्टि का संचार शब्द से ही है। इस सृष्टि का लय भी शब्द में ही होना है। ये सब कुछ सत्ता जो आप देख रहे हैं वो शब्द से ही उत्पन्न है और शब्द में ही लय होना है। वो एक ज्ञानमय नहीं थे, वो ब्रह्ममय अवस्था में थे, वो विज्ञानमय अवस्था में थे। विज्ञानमय अवस्था में जो संत होता है वही इस रहस्य को जान पाता है जो उन्होंने खुल करके बखान किया है। मानसिक रूप से हम संसारी जीवन जीते, हमारी समझ में भाषाएं नहीं आती कि शब्द क्या है, किस शब्द में सृष्टि लय हो सकती है। ये कल्पना सा लगता है, व्यर्थ सा दिखता है कि ये क्या शब्द है, कहाँ सृष्टि ये सामान्य सा दिखता है। लेकिन सत्य यही है, जो विज्ञानमय स्थिति में होता है उनके वर्ड यही होते हैं, वो इसी तरह से ही कहते हैं। और ये विज्ञानमय सत्ता का ही वर्णन है जो यथार्थ है। विज्ञान में सत्ता को समझना इतना आसान नहीं होता है। सामान्य व्यक्ति उसे नहीं समझ सकता है। सामान्य व्यक्ति को तो कथाएं, भागवतें अच्छी लगती हैं, उनको यही समझ में आता है। जो वास्तविकता है वो उसे नहीं जान सकते हैं। वास्तविकता को जानने के लिए वास्तव में अंदर में उतरना पड़ता है, तभी हम वास्तविकता को जान पाते हैं। उस स्थिति में जाकर ही समझ पाते हैं, उससे पहले नहीं समझ पाते हैं। तमाम ऐसे उच्च कोटि के साधक हैं जो साधनारत हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आता है। विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, विज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसमें लय होने के बाद ही समझा जा सकता है, उससे पूर्वत उसे नहीं समझा जा सकता है। इसीलिए विज्ञानमय भाषा या विज्ञान का वर्णन सामान्य व्यक्ति के समझ के परे होता है। आज नानक साहब के उसी शब्द के रूप का ही मैं छोटा सा वर्णन करूंगा, जहां से आप समझ सकते हैं कि नानक साहब ने क्यों कहा था कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश और शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। ये सारी महिमा शब्द की है। शब्द में ही सब कुछ समाया है और इसी में लय भी होना है। हमारा मुख्य उद्देश्य शब्द में लय हो जाना है, तो हमें उसी शब्द को पकड़ना है। संसार की तमाम शक्तियों को, तमाम आसक्तियों में नहीं रहना है। संसार को नहीं पकड़ना है, सार को पकड़ना है। संसार में जो मुख्य सार है, जो इसको पकड़ लेता है, इसे पहचान लेता है, वो संसार से मुक्त नहीं, जीवन से मुक्त हो जाता है, परम कल्याणकारी अवस्था को प्राप्त कर जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है, वही शब्द में लय हो जाता है। अब इस शब्द का वर्णन मैं करता हूं, इसे ऐसे समझिए। देखिए, शरीर के अंदर में तीन सत्ताएं यानी शब्द तीन रूप में कार्य करता है। हंग, बंग और संग। ये वैज्ञानिक शब्द है, शायद सामान्य रूप से समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आपको समझना चाहिए। संत कोई वर्ड कहता है तो वो ऐसे नहीं कहता, हवा हवाई में नहीं कहता है, उसका कोई कारण होता है। तो हंग, बंग और संग तीन सत्ता शरीर में कार्य करती हैं। हंग आत्ममय है, विज्ञान ब्रह्ममय है, बंग ब्रह्मांडमय है और संग संसारमय है। ये तीन शक्तियां हैं, एक ब्रह्मांडी, एक संसारी और एक ब्रह्ममय। सारा संसार संग रूपी सत्ता में ही जीता है। संग रूपी जो सत्ता है वो संसारी सत्ता है। इसी में तमाम रिद्धियां, सिद्धियां, देवी देवता, छोटे छोटे भूत प्रेत, मानव, नर, किन्नर, जीव, सब सारी योनियां इसी में आती हैं। ये सृष्टि का संचार है जो सबसे निचले स्तर का है। शरीर की धारणा यहीं पर है। इसकी भी रचना शब्द से ही है। तीन रूपों में है, याद रखना, मैंने प्रारंभ में ही बोला। ये
तीन रूप में ये सत्ता कार्य करती है, शब्द की ही सत्ता है। तो शब्द ब्रह्म से उत्पन्न तीन सत्ताएं, जो संग सत्ता है वो संसारी सत्ता है, स्थूलवत है। इसी के अंदर में जो चेतन कार्य करता है वो बम सत्ता है, जो ब्रह्मांडी है। जो संग सत्ता को पा लेता है वो छोटी छोटी सिद्धियों को या छोटे छोटे अपने कार्यों से अपने आप को संतुष्ट करता है, स्वयं को श्रेष्ठ मानता है। उसकी दुनिया सीमित होती है, छोटी होती है। वो उसी अभिमान में रहता है, अपनी सीमित दुनिया में ही जीवित होता है। जो संग सत्ता को जागृत कर लेता है, संग रूपी जितनी भी शक्तियां उसके अंदर में जागृत हो जाती हैं, वो अपनी एक निज दुनिया बना करके एक सीमित दायरे में रह करके ही खुश रहना पसंद करता है। जैसे संत कहते हैं कि तुमको एक निश्चित संसार दिया है, लेकिन आपने अपने खुद का एक संसार बना लिया है, आप उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करते हैं। जब उसमें परेशानी होती है तो परमात्मा को आप दोष देते हैं। ये संग सत्ता के रहने वाले लोगों का ही कार्य होता है। वो अपने हर नित्य स्वार्थ के लिए संसार रूपी जितनी भी शक्तियां हैं, उपलब्धियां हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए वो परमात्मा को ही दोषी ठहराता है। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छा होता है तो खुद को करता है, बुरा होता है तो परमात्मा को ठहराता है। ये संग रूपी सत्ता को जगा लेता है, वो पूर्ण संसारी होता है। संतों के ज्ञान से, संतों की प्रेरणा से जो संसार को त्याग करके संग रूपी सत्ता के परे जो बंग रूपी सत्ता में जाता है, वो ब्रह्मांडी सत्ता को प्राप्त कर जाता है। वो ब्रह्मांड तक ही सीमित रहता है। इसी में समस्त प्रकार के देवी और देवता भी आते हैं। रावण ने संग को जीत करके बंग रूपी सत्ता को प्राप्त किया था। जब उसने बंग रूपी सत्ता को प्राप्त किया था तो उसने संग रूपी सत्ता का त्याग नहीं किया था। यही रावण की गलती थी। जब हम बंग रूपी सत्ता में आते हैं तो संग रूपी सत्ता का त्याग करना पड़ता है। उसने संग रूपी सत्ता को भी सच ही माना था और बंग रूपी सत्ता को खींच करके संग रूपी सत्ता में ले जाने का प्रयास किया था। बंग रूपी सत्ता को उसने संग रूपी सत्ता में प्रवेश कराया था। ये नित्य क्षण करने का प्रयास करता था। जैसे स्वर्ग लोक में सशरीर नहीं जा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। रावण रोज इंद्र को धमकाता था, जो आप कथा और भागवतों में सुनते हैं। वो सशरीर वहां आने का प्रयास करता था। उसने चैलेंज किया था, मैं सशरीर ही ऊपर में आऊंगा। इसलिए बंग रूपी सत्ता संग रूपी सत्ता बंग रूपी सत्ता में नहीं जा सकती है, संभव ही नहीं है। लेकिन उसने ऐसा प्रयास किया था। अगर रावण संग रूपी सत्ता को त्याग देता और बंग रूपी सत्ता में होता तो वास्तव में ब्रह्मांड का ही मालिक होता। उसे ब्रह्मांडी शक्तियां समस्त प्रकार की प्राप्त थी, परंतु उसने इस भेद को नहीं जाना। वो शिव तक ही सीमित रह गया, क्योंकि उनके गुरु शिव के ही भक्त थे। उनके गुरु ने कहा था कि हे रावण कि शिव ही सब कुछ है, शिव के अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं है, बस इसे प्राप्त कर ले तू श्रेष्ठ हो जाएगा। उसने यही किया था। वो परम तपस्वी था, लेकिन ऐसा नहीं था। हंग रूपी सत्ता को शुक्राचार्य भी नहीं जानते थे। वो बंग रूपी सत्ता को जानते थे। बंग रूपी सत्ता में ही रावण को सम्मिलित कर दिया। रावण ने क्या किया, बंग को हंग में, हंग को बंग में मिश्रित करने का प्रयास किया। उसने विवेक से ये नहीं जाना कि दोनों सत्ताएं अलग अलग हैं, हमें उससे निकल करके इसमें प्रवेश करना है। अगर इतना वो भेद जान जाता तो उसकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाती, उसकी दुर्गति नहीं होती, सदगति होती। बंग रूपी सत्ता में ही सारे अवतार है। जो राम कृष्ण सारा खेल यही है। सारे अवतारी यही पैदा होते हैं, ये बंग रूपी सत्ता में ही होते हैं। इसलिए संग रूपी सत्ता में ये अवतारी कहलाते हैं, परमात्मा कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं और उनकी वहाँ पूजा की जाती है। ये उनसे श्रेष्ठ होते हैं, पावरफुल होते हैं, हर कुछ करने में सक्षम होते हैं। इसलिए इन्हें भगवान की उपाधि दी है और संग रूपी सत्ता इन्हें अपना भगवान मान करके इनको समर्पित हो जाती है और इसी में जीती है। ध्यान रखना, ये ज्ञान बहुत उच्च कोटि का है, ये सामान्य ज्ञान नहीं है। इसीलिए संग रूपी सत्ता में सब कथा भागवतों में ही फंस जाते हैं, उस वास्तविक चीज को कभी नहीं खोज पाते हैं। जिसने हंग रूपी सत्ता को नहीं पाया है,
तब तक उसकी बंग और संग दोनों सत्ताएं अधूरी हैं। तमाम ऋषि मुनियों ने साधनाएं की हैं और उन्होंने ब्रह्मांडी शक्तियों को प्राप्त कर लिया है, स्वयं को भगवान साबित किया है, लेकिन वो हंग रूपी सत्ता से वंचित रह गए, इसलिए वो जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाए हैं। एक नियम है इसमें, ये सीख लो। जो उच्च कोटि के साधक हैं वो ध्यान से सुने। जब भी आप बंग रूपी सत्ता में आएंगे, जब आप ध्यान करते हैं, अंदर सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं, तो बंग रूपी सत्ता में ही तो जाते हैं। यानी स्थूल को त्यागना पड़ेगा। स्थूल को सोते हुए रख करके चले जाते हैं और हम बंग रूपी सत्ता में चले जाते हैं, सूक्ष्म में प्रवेश कर जाते हैं। ध्यान रखना, बंग रूपी सत्ता हंग रूपी सत्ता से भिन्न है और इसी तरह से संग रूपी सत्ता से भी भिन्न है। ये दोनों का जोड़ है। जो बंग रूपी सत्ता को शामिल कर लेता है वो हंग रूपी सत्ता प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ये इतनी क्षमता उसके अंदर में आ जाती है। लेकिन अगर वो बंग रूपी सत्ता का मालिक होने के बाद अगर संग रूपी सत्ता का त्याग नहीं कर पाता है तो फिर वो हंग रूपी सत्ता को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। ये आपके ध्यान की स्थिति बता रहा हूं। ये शब्द का वर्णन है कि शब्द ही धरती, शब्द का शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। ये शब्द रूपी सत्ता का वर्णन है, इसे समझना। जो हंग रूपी सत्ता को पा जाता है, यानी जो बंग रूपी सत्ता में रह करके समस्त प्रकार की ब्रह्मांडी शक्ति उसके पास होती है। आपने संसार में देखा होगा, एक छोटी सी सिद्धि कोई कर लेता है, वो कितना संसार को प्रभावित करने लगता है, अपने आप को श्रेष्ठ मान लेता है, अपना दबदबा रुतबा बना लेता है, लोगों को डराने धमकाने लगता है, कठोर साधनाओं से प्राप्त करता है। लेकिन एक संत जो होता है, संत के पास समस्त प्रकार की सिद्धियां होती हैं, वो उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसका बिल्कुल उपयोग नहीं करते, उनकी प्रति आकर्षित भी नहीं रहते, उन्हें सहज में ही सारी शक्तियां मिल जाती हैं। लोग उनसे प्रेरित कहते हैं कि कुछ कर दीजिए, तो भी उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं। जब संसार में बड़े रूप से कोई अनबैलेंस हो रहा होता है तो वो उस चीज़ का उपयोग करते, अन्यथा उपयोग नहीं करते हैं। उसका कारण जानते हो, इसीलिए नहीं करते हैं कि वो जानते हैं कि मुझे हंग रूपी सत्ता में प्रवेश करना है तो इनका त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप बंग रूपी सत्ता का त्याग नहीं करेंगे, हंग रूपी सत्ता प्राप्त नहीं हो सकती है। यह अटल सत्य है। जो इस रहस्य को जान जाता है वो संत फिर इन ब्रह्मांडी शक्तियों का अपने जीवन में उपयोग नहीं करता है। इसलिए उच्च कोटि के संत सब कुछ होते हुए भी सरल रहते हैं। वो किसी भी सत्ता का उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए सब महत्वहीन होता है। हंग रूपी सत्ता तभी मिलती है जब आप दोनों सत्ताओं का भास त्याग देते हैं, दोनों सत्ताओं का मोह त्याग देते हैं, दोनों सत्ताओं का लालच त्याग देते हैं, तब जाकर के हंग रूपी सत्ता प्राप्त होती है। यही अटल सत्य है। जो हंग रूपी सत्ता को पा जाता है वही शब्द के भेद को जान पाता है। तब तक हम शब्द की महिमा को नहीं जान सकते हैं। वही जाकर के आपका जीवन का कल्याण है। जो हंग रूपी सत्ता को पा जाता है वही ब्रह्ममय हो जाता है। वही कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, वही अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है। ये उसी की धारणा है। तो इस तरह से उस सत्ता को पाना होता है। तो गुरु नानक साहब ने जो वर्ड कहा था, आज उसमें मैंने छोटा सा वर्णन किया है। इसका विस्तार बहुत बड़ा है, इसे समझाना संभव नहीं है। गुरुदेव दयालु।